जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले ना मैं एक कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात भी क्या, क्योंकि ना मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं संगत जी के, और ना बहुत सी संगत ऐसे हैं जो ना ऐसे भ्रम में रहते हैं कि पता नहीं हमसे गलती हो जाती है, हम गलतियाँ करते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं वहमों में नहीं पढ़ना बच्चों, नहीं पढ़ना वहमों में। इतने वहम पाल के हम कहाँ ही जाएंगे। ठीक है, हमें वहमों में नहीं पढ़ना, सिर्फ विश्वास रखना है गुरु जी पर। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु जी के मैसेजेस हैं या गुरु जी ने हमें मैसेज दिए हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कहते हैं ना, जो तुम मेरी होगी ना, जो तुम मेरी संगत बन चुकी हैं, तो ना दिमाग ना दौड़ा फालतू। इसीलिए हमें दिमाग नहीं दौड़ाना, ईगो छड्डो, दिमाग ना दौड़ाओ, कुछ भी नहीं, बस श्रद्धा भाव और सब्र रखो अपने मन में, सब कुछ चंगा होगा। अब संगत जी, रही गुरु जी के मैसेज को समझने की बात, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे अब तो वो संगत जी जो कनेक्शन आपका, कैसा कनेक्शन है गुरु जी के साथ वो आपको मालूम है। आप जानते हैं कि मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ इस तरह का है और मुझे गुरु जी इस तरह से मैसेज दे सकते हैं। लाइक हम अपने पेरेंट्स पे भी बात ले लेते हैं। जैसे मान लो हम अपने पेरेंट्स के सामने कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस बात से सब रिलेट करेंगे। हाँ, सब रिलेट करेंगे। बताती हूँ, आपके पास आप खड़े हैं, एक तरफ आपका फ्रेंड है ना, तो आप अपने पेरेंट्स से कोई परमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है, परमिशन लेने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से जवाब दे रहे हैं। समटाइम क्या होता है, वो बोलते हैं हाँ जी बेटा, ओके कोई बात नहीं, या फिर डायरेक्ट नो, या फिर डायरेक्ट येस। लेकिन एक और भी चीज़ होती है, क्या होता है कि हमें पता होता है कि अच्छा अब इन्होंने ये चीज़ बोल ली है ना, लेकिन इसमें इनकी नाराज़गी छिपी है। अच्छा, अगर इन्होंने इस वे में बोला ना, शायद ही इससे ज़्यादा खुश हैं जितना वो दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो ऐसे कोई बात कर देंगे जिससे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि हंस के बोल दिया, अच्छा जा रहे हो, ठीक है जाओ, है ना, वो आपको पता होगा ना कि भाई आपके पेरेंट्स ने आपको कैसा आंसर दिया है, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से बोला। आपको समझ में आएगा कि उनका मतलब नो था, लेकिन आपको साथ में खड़े दोस्त को नहीं समझ में आएगा कि तुम्हारी मम्मा का या तुम्हारे पापा का मतलब क्या था, येस और नो। उनको नहीं समझ में आएगा, उसने यार मम्मा ने तो सही बोला है कि हाँ जाओ, लेकिन आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस वे में बोला है, हाँ किस वे में बोला है, ना किस वे में बोला है, डायरेक्ट बोला है कि नहीं बोला है, वो आपको समझ में आएगा। उसी तरह से जो हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन है, तो वो हमें ही समझ आएगा कि हमारे गुरु जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो हमें समझ में आएगा जब उनके मैसेजेस पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है संगत जी जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन निकल रही है, उसी से रिलेटेड हमें मैसेजेस आए, या फिर डायरेक्ट वही लाइंस लिखी हुई आ जाए जो हम सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। गुरु जी अपने तरीके से बताएंगे और हमें अपने तरीके से उन चीज़ों को समझना है। इसके लिए हमें गुरु जी के साथ डीप कनेक्शन बनाना है, गुरु जी की संगत बनना है, मुट्ठी भर संगत बनना है, श्रद्धा भाव सब्र रखना है, गुरु जी के मैसेजेस को मतलब उनको ऑब्जर्व करना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाएंगे ना संगत जी, फिर आप रिलेट करेंगे चीज़ों को। अच्छा, इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी, अब ये चीज़ देखो ऐसी हो रही है, गुरुपा ने उस टाइम पे चीज़ कह दी थी, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो धीरे 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 उस हिसाब से हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन बनना, बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है संगत जी, तो इसीलिए हमें बस अपने कुछ किसी पे ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। गुरु जी कहते हैं दिमाग ना लगाओ ज़्यादा, मैं बैठा, तो हम वो गुरु जी बैठे हैं, सब समझा देंगे। नहीं समझ में आ रहा, फिर से आपको किसी तरीके से समझाएंगे ज़रूर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे नादान है, वो भगवान है संगत जी, हमें उनकी बातें समझने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, इसीलिए सब्र रखो, सब समझ में आएगा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा हो गया, तो चलिए जैसा जल्दी से सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, बट मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी फील कर रही हूँ। तो सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे संगत जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप भी कीजिए।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते सुनाते मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करना। जैसे कि सत्संग स्टार्टिंग से बताना चाहिए, सत्संग स्टार्टिंग से गुरुजी कहते हैं शुरू तो शुरू कर। तो मेरी जर्नी जो अभी शुरू हुई है गुरुजी से, वो करीबन अक्टूबर में हुई है, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा है अपने आप से। इससे पहले मैं जब 3 साल हो गए दिल्ली में आए हुए, तो जब मैं नई नई आई थी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली में। तो मेरे जो आंटी जी रहते हैं मेरे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में, उन्होंने गुरुजी का सत्संग किया था। तो वहाँ मैंने सबसे पहले मुझे कुछ पता नहीं था संगत जी, और मुझे क्षमा करना संगत जी। तो मैंने वहाँ सत्संग अटेंड किया था। उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद 2 साल बीत गए और हम दिल्ली में ही थे। और क्या हुआ ना संगत जी, मेरे अभी 6 महीने पहले मई जून से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जॉइंटिस हो गया था, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। और साथ में मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे इन लॉज की तरफ से भी मुझसे बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मुझसे कोई बात ही नहीं करता था। और मेरे मायके की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। फाइनेंशली हर जगह से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, जून से क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड का जॉइंटिस जब हुआ था उनको, हम जब भी 1-1 महीने में टेस्ट कराते थे तो एक पॉइंट रह ही जाता था, हटता नहीं था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और क्या कहते हैं, अभी अक्टूबर में लास्ट अभी टेस्ट करवाया, बहुत मेडिसिन्स चल रही थी और मैं बहुत रोती थी संगत जी, बहुत परेशान होती थी और रोती रहती थी कि भगवान से मैं यही मांगती रहती थी कि मैं शिवजी जी के पहले से ही भक्त हूँ, गुरु उनकी। तो क्या हुआ कि जब लास्ट टेस्ट करवाना था तो मुझे आज तक के शायद टेस्ट इस बार अच्छा आएगा। तो उस दिन भी कुछ रह गया था, एक आधा पॉइंट, तो जॉइंटिस रह गया था। मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत परेशान थी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि हट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि परहेज का खाना ही चल रहा था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 2 जने अकेले हैं तो दिल्ली में, तो क्या कहते हैं, उस दिन संगत जी मैं बहुत रोई, बहुत ही रोई। और मैंने क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं, अब ऐसे तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं तो मैं घर से बुलाता हूं किसी को, ये वो। तो संगत जी, ये सोचकर, हॉस्पिटल का नाम ही सुनकर मेरे को तो बहुत डर लग गया, क्योंकि हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो हॉस्पिटल से लेकर के बहुत गंदे ही रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई संगत जी। तो मैं क्या हुआ कि मैंने अपने जो फ्लैट के ऊपर आंटी रहती हैं, जिनके वहाँ मैं 2 साल पहले सत्संग में गई थी, तो उनको कॉल किया। वो भी मेडिकल प्रोफेशन में ही हैं। तो उनसे मैंने कहा कि आंटी, आपको कोई अच्छे लेवल के डॉक्टर पता है यहाँ पे दिल्ली में? तो उन्होंने मुझे बताया। तो इतने में जो उनके अंकल हैं वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मैंने बोला कि इनके हस्बैंड का नाम क्या है? तो क्या कहते कि इनको गुरुजी का जल प्रसाद दे दो। तो वो गुरुजी का जल प्रसाद भोग लगाते। तो आंटी ने कहा मुझसे
कि फ़ोन पे आंटी ने बोला कि तुम आकर मुझसे, मतलब मैं आती हूँ नीचे तो तुम आकर मुझसे ना जल प्रसाद ले जाओ। तो मैंने बोला नहीं आंटी आप मत आओ, मैं ही आकर के ले जाती हूँ। शायद गुरुजी का बुलावा आया था संगत जी मुझे अपने आप से जोड़ने का। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं उनके घर पे भी गई और क्या हुआ, मैंने आंटी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हम बहुत परेशान हैं इतने टाइम से। तो क्या हुआ, वो वहाँ पे सीधे जैसे जहाँ पे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा है वो वहाँ ले गई और मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया। इस संगत जी मुझे तो इतना रोना आया, मतलब मैं तो उनके स्वरूप के आगे बहुत रोई क्योंकि बहुत परेशान थी संगत जी मैं उस टाइम पर ना। और रो रो के मतलब मेरे मुँह से ये निकलता था कि गुरुजी मतलब मेरे साथ, मतलब मैंने उस टाइम गुरुजी से कहा, वो गुरुजी को ही पता है, जय गुरुजी। तो क्या कहते हैं, मैं बहुत रोई बहुत रोई। फिर उस टाइम पर जो अंकल जी हैं उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला कि ये बड़े मंदिर से मैं लाया हूँ, इसे तुम ले जाओ, इसे घर पे लगाना है और गुरुजी का स्वरूप जो है फ्रेम करके लगाना है। और उन्होंने बताया कि कहीं भी लगाना है, लेकिन मेरे मुँह से निकला कि एकदम से निकला गुरुजी का स्वरूप तो मैं मंदिर में ही ले जाऊंगी। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो फिर मैं अपने घर में लाई गुरुजी का स्वरूप और इसके बाद से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी, मतलब गुरुजी ने मुझसे पता नहीं कब से जुड़े हैं संगत जी हम। मैं पहले से ही शिवजी जी की भक्त हूँ संगत जी, माफ़ करना जो भी कोई गलती हुई हो। तो मतलब मेरे को पहला सत्संग है तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। तो मैं मतलब रोज़ दिया करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप जैसे उन्होंने बताया तो मैं मंत्र जाप भी करने लगी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि क्या हुआ था, मेरे भाई का पैर जो था फ्रैक्चर हो रखा था और मेरी मम्मी का जो हाथ था वो संगत जी, तो मेरी मम्मी का हाथ जो था फ्रैक्चर हो रखा था, हाथ उनका मायके में। तो मेरे भाई से इसे बोल दिया था डॉक्टर ने कि क्या कहते हैं शायद इसका ना प्लेट भी डल सकता है। तो वो भी घबरा रहा था इस बात में, तो मैं भी घबरा ही रही थी संगत जी, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे याद आया कि एक दिन मैं जॉब करती हूँ तो मेडिकल प्रोफेशन से हूँ। तो मैं से अपने सेंटर पर बैठी थी तो पता नहीं क्या ध्यान आया, मेरा भाई हॉस्पिटल ही गया था, उसका नंबर आने वाला था डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं बाहर प्रे करने लग गई, मतलब मेरे मन में एकदम से गुरुजी का ख्याल आया, पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने शायद मुझे जोड़ना था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एकदम से मुझे ध्यान आया और मैंने हाथ जोड़कर मैं बोलने लगी कि अभी मैं सेंटर में बैठे बैठे चेयर पे कि गुरुजी प्लीज़ मतलब आप ऐसा ना बोले, डॉक्टर की ऑपरेशन भी है और मेरे भाई का प्लास्टर से ठीक हो जाए, हमारे पास इतने से पैसे नहीं हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना संगत जी मैं मन में बोलने लगी और पता नहीं किसी ने स्टेटस लगाया था गुरुजी का, तो मैंने वो मेरा पता नहीं क्या मन आया, मैंने वही स्टेटस अपनी डीपी में लगा लिया जिसमें मतलब नीचे गुरुजी का मंत्र जी लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो वो मंत्र था। तो फिर मेरे अंकल जी ने, जिन्होंने मुझे स्वरूप दिया था, उन्होंने बताया कि मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे, आप ये करो। फिर क्या कहते हैं मैंने करना शुरू किया, शुरू करा मंत्र जाप। और इसके बाद मैंने अंकल से पूछा कि क्या मंत्र जाप है, तो अंकल ने कहा कि आपकी डीपी में ही है वो मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं रोज करने लग गई मंत्र। तो संगत जी इतने में ही जब मैं मतलब उस दिन स्वरूप के आगे बहुत रोई थी,
तो मैंने गुरुजी से यही भी कहा था कि गुरुजी हम बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अकेला अकेला लगता है। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे फादर इन लॉ मतलब क्या कहते हैं, उनका कुछ दिन पहले ही आँख का ऑपरेशन हुआ था। ऐसे अकेले वैसे जाने नहीं देते हैं। उन्होंने घर पे मेरे ससुराल में जिद कर दी कि मुझे दिल्ली जाना है बच्चों से मिलने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं तो घर की गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ चला जाता हूँ। तो उस टाइम पे नवरात्रि का भी टाइम था, सबने कलश रखा था घर पर, तो कोई और आ नहीं सकता था। तो वो गाड़ी लेके घर आ गए। तो बड़े मंदिर के बारे में भी मुझे अंकल जी ने बताया था, मुझे स्वरूप दिया था। तो क्या कहते, मैंने सोचा था कि हाँ मैं जाऊंगी और लोटा ब्लेस करवाने भी जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं लेकिन बाद में जाऊंगी। तो पता नहीं संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे ससुर जी का अचानक एक दिन पहले फ़ोन आया और दूसरे दिन वो हमारे घर पे थे। वो आए तो मैंने उन्हें सब बताया और फिर हम गुरुजी का बुलावा हमें बड़े मंदिर का भी आया। विदिन गुरुजी हमारे घर में आए। उसी 4-5 दिन के बाद हम सब, मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम सब गए, हम बड़े मंदिर दर्शन करने गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड ने भी वहाँ का लंगर प्रसाद चखा, हमने भी चखा और हम आ गए। और उसके पहले का एक सत्संग बताती हूँ संगत जी। जब मैं गुरुजी को चंदन टीका लगाती थी ना, तो सबसे पहले गुरुजी ने मुझे चंदन में साईनाथ जी के दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि माफ़ करना मेरा थोड़ा सा सत्संग लंबा है, बट अगर मेरे सत्संग से किसी को भी हेल्प हो जाती है तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी। और संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती होती तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे ससुर जी चले गए और वापस तो फिर क्या हुआ, हम मतलब दिल्ली में मेरे हस्बैंड को किसी से झड़वाते थे, जैसे जॉइंटिस में झड़वाते हैं ना। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने मतलब हमने जिस दिन टेस्ट करवाना था तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप मुझे इशारा दो कि हम कल टेस्ट करवाएं कि नहीं करवाएं। तो क्या कहते हैं कि मतलब मुझे ना बाती में, जब से मैं गुरुजी की जोत जलाती हूँ, मुझे कभी फूल बना दिखता है, अलग अलग तरीके के फूल बनाए दिखते हैं। और अभी तो तितली के भी रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, बाती में ही दर्शन देते हैं संगत जी। और मतलब पहले भी तितली रूप में दर्शन हुए हैं। जिस दिन हम बड़े मंदिर गए थे तो हमने वहाँ से लोटा भी ब्लेस करवाया था। तो जैसे ही मैंने वो लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी का और घर पर लेकर आई, तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे घर में कभी मैंने कोई तितली 2 साल से तो देखी नहीं, जहाँ पे हम रेंट के फ्लैट में रहते हैं। उस दिन जैसे जब मतलब ब्लेस्ड लोटा मैंने टेबल पर रखा, घर पर पहुँचते ही पर्स से निकाल के, तो उस लोटे के साथ ही एक गोल्डन कलर की इतनी प्यारी सी तितली उड़कर आई। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। हम रात को 9 बजे पहुँचे तो मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि आज ही तितली कैसे आ गई घर पे, तितली तो कभी यहाँ आती नहीं है। तो फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ माइंड में थोड़ी देर में कि गुरुजी, मैंने देखा था कहीं, सुना था कि कहीं गुरुजी तितली रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो तितली 2-3 दिन तक हमारे घर पर रही और गुरुजी हमारे साथ आ गए हमें ब्लेस करने के लिए। और मेरे मंदिर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है, मतलब वो गुरुजी का ही मंदिर है संगत जी, तो वहाँ पे भी संगत जी तितली जो थी वो चारों तरफ ऐसे घूमी और हमें इतना ब्लेस किया गुरुजी ने तितली के रूप में। उसके बाद
3 दिन तक रही। बीच में मेरा बर्थडे भी आया। उस टाइम पर भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैं फ़ोन नहीं ले पा रही थी मेरे हस्बैंड की तबीयत की वजह से, और मेरा मन ही नहीं करता था नया फ़ोन लेने का। मेरा पुराना फ़ोन चोरी हो गया था, बट गुरुजी ने उनकी कृपा से मेरे को फ़ोन भी दिलवाया। उनने मेरे हस्बैंड के माइंड में डाल दिया कि फ़ोन लेना है तो लेना है। तो दशहरे के दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन भी दिलाया, और जो मैं चाह रही थी उससे अच्छा दिलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद माफ़ कीजिए, हमें थोड़ा पीछे चली गई। जब हमें टेस्ट करवाना था ना संगत जी, जब हमें मतलब टेस्ट कराने के लिए गए, तो संगत जी जब हम वहाँ पे गए तो बारी आई, और बारी आई दूसरी बार संगत जी चढ़ाने की बात। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप कोई संकेत दीजिए, अगर सही आएगा तभी मैं कराऊंगी, अभी वरना हम थोड़े टाइम बाद रुक जाएंगे। तो पता नहीं संगत जी मेरा वो कन्फ्यूज़न था या क्या था। मैंने बोला था गुरुजी से कि 2 फूल बनवा देना आप दिए में, अगर टेस्ट सही आएगा तो। सच में संगत जी वो 2 फूल बन गए थे। तो मेरे को ऐसा लगा, मुझे माफ़ करना गुरुजी, शायद मैंने गलत समझ लिया उस टाइम को, मगर गुरुजी ने मुझे संकेत दिया था तो मैंने गलत समझ लिया। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा है कि टेस्ट करवा लो, तो मैंने टेस्ट करवाया। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड ने मना कर रहे थे, लेकिन संगत जी मैंने टेस्ट करने वाले को घर पे बुलाया, तो वो टेस्ट मतलब क्या कहते हमने करवाया। जॉइंटिस था, क्लियर नहीं हुआ था। तो उसी दिन रात को संगत जी हमने दिवाली के लिए घर जाना था, दिवाली पे घर जाना था। तो ना मतलब मेरे दिन में मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी। तो मुझे जब रिपोर्ट आई थी तो मैं इतना रोई हूँ उस दिन, इतना मतलब एक दिन मतलब रोई संगत जी, गुरुजी के सामने बैठ के रोई थी। मतलब मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने मतलब ब्लेम नहीं करा था गुरुजी को, बस मैंने मतलब मन में ये हो रहा था कि मैं गुरुजी को मतलब अपने संकेत क्यों दिया फिर, और क्या कहते अगर सही नहीं आना था तो मैं पता नहीं पागल थी उस टाइम पे। मैं बहुत रोई संगत जी, मतलब पूरा दिन रोई कि मैं इनको क्या जवाब दूंगी कि मैंने टेस्ट ज़बरदस्ती करवा दिया इनका, और ये मुझ पर गुस्सा करेंगे अब तो। भाई शाम को ऑफिस से आके कि मैंने मना किया था अभी नहीं कराते हैं और तुमने जिद की है। तो फिर क्या कहते हैं संगत जी, मैंने ये सही सुना है, सही कहते हैं कि गुरुजी अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं। ये हमारी परीक्षा चल रही थी उस टाइम पर, और सच में संगत जी परीक्षा के टाइम पे गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, मगर पूरी परीक्षा में गुरुजी हमारे साथ थे। गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया ना संगत जी। मतलब एक सत्संग और ऐड करूँगी कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो मतलब ससुराल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, तो मेरा मन बहुत दुखी था। तो फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे सब बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझसे कोई बात नहीं करता ये वो। तो संगत जी क्या कहते, गुरुजी का एकदम से मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, तेरे परिवार विच तेरी बहुत इज्जत होएगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बस तू किसी के साथ बहस मत करना। तो संगत जी उस दिन मेरे को डर भी लग गया था एकदम से। मतलब जवाब आया, नहीं थी मैं संगत जी, मुझे जवाब आया, मुझे माफ़ करना गुरुजी, कि गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना संगत जी कि छोटी छोटी बातों का एकदम से ऐसे इशारा देते हैं। और तो गुरुजी ने मुझसे कहा, जब हम बड़े मतलब घर गए ना संगत जी इस बार दिवाली में, तो मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। मतलब हम इतने अच्छे से रहे। मेरी सास मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो भी मुझसे अब इतने अच्छे से बात करती हूँ ना संगत जी, जब से हम दिवाली के बाद से घर से लौटे हैं। मतलब वही फ़ोन करती हैं मुझे,
जहाँ वो मेरा फ़ोन उठा भी नहीं रहे थे ना संगत जी, वो मुझे खुद फ़ोन करते हैं, अभी तक वो खुद ही फ़ोन करते हैं। लगाइए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जिस दिन से मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, मतलब जिनसे मेरा हुआ था, जब उनसे बात नहीं करती थी तो उन्होंने भी घर जाके मुझे गले लगाया भाई दूज के दिन, दिवाली के टाइम पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, ससुराल गई थी तो वहाँ पर गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे, तितली के रूप में। गुरुजी हमारे साथ ही थे, हमेशा हमारे साथ थे। मैं वहाँ पे भी संगत जी चढ़ाने जा रही थी तो वहाँ पे भी गुरुजी मेरे साथ थे, और मैंने गुरुजी पर भरोसा नहीं छोड़ा संगत जी। मुझे पता है कि मेरे गुरुजी सब कुछ अच्छा ही करेंगे। जहाँ हम जा रहे थे वहाँ साथ साथ हमारे गुरुजी हमारे साथ आ रहे थे तितली रूप में। और एक बार तो हम भीमताल गए थे मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए, तो हम मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब गुरुजी हमारे साथ तितली रूप में ही चल रहे थे और मेरे को दिख रहे थे। और वापस आते वक्त हमें रात हो गई, तो भीमताल उत्तराखंड के साइड एकदम से संगत जी मुझे गाड़ी दिखी। मैंने मन में बोला, ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे भीमताल के रास्ते पर थे हम, घर पहुंचने वाले थे, तो मैंने बोला गुरुजी आप हो हमारे साथ। तो एकदम से संगत जी जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी की गाड़ी मेरे सामने आ गई, हमारे गाड़ी के सामने आ गई। उस दिन तो मैं शॉक्ड हो गई कि भीमताल जैसी जगह में और यूपी की गाड़ी, उत्तराखंड यूपी की गाड़ी, उत्तराखंड में यूपी गाड़ी सामने आ गई। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाले। संगत जी हमारे गुरु जी ही हैं जो ये चमत्कार कर सकते हैं। और क्या कहते फिर क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे दिल्ली को, तो एक दो दिन पहले संगत जी, एक दो दिन पहले ना, मतलब मुझे गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कोई कष्ट आएगा, तो कष्ट आएगा, मतलब ऐसा कोई मैसेज आ रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी का ऐसा मैसेज आया था कि तू टेंशन मत लेना कुड़िए, मैं सारे कष्ट अपने उत्ते ले लवांगा। तो मेरे को वो भी लगा कि भी क्या कष्ट आएगा। तो मैंने देखा कि एक दिन मैं जब डस्टिंग वगैरह कर रही थी अपने ससुराल में, तो एक तितली नीचे मरी हुई थी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ऐसा क्यों हो गया। तितली को उठाकर मैंने ऊपर रख दिया आराम से। फिर मैंने बाद में यहाँ आके सत्संग में सुना कि कोई बोल रहे थे कि मतलब तितली अगर आपको मरी हुई मिलते हैं तो गुरुजी अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। तो मतलब गुरुजी ने मेरा कष्ट लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम पे वो कष्ट आया था, तो जब हम घर से आ रहे थे तो हमने गाड़ी की बुकिंग की थी, तो वो गाड़ी मतलब बस जो थी वोल्वो, वो अंधेरे में खड़ी थी रश के कारण, दिवाली के रश के कारण। तो उसके बगल में एक गड्ढा था, तो वहाँ पर एक सरिया था। मेरे हस्बैंड वहीं को जा रहे थे तो एकदम से उस गड्ढे में फंस गए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस मतलब एक ही टांग घुसी और वो बिल्कुल भी ठीक, जो बहुत सही से लामत, उंगली में नील आया और घुटने पे थोड़ी सी चोट लगी थी और कोई कुछ नहीं, वो बच गए। मतलब मेरे गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें बचा लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो कष्ट गुरुजी ने टाल दिया था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वो टल गया। अब फिर क्या हुआ, जैसे हम दिल्ली पहुंचे तो मेरे हस्बैंड के हाथ में भी नील पड़ गया था उंगली में। तो उन्होंने बोला कि मेरे से मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ना फ्रैक्चर हो गया उंगली में। और फिर हम बस में ऐसे ही आए और दूसरे दिन बहुत नीला हो गया। हाँ मतलब तो मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी के स्वरूप में इतनी शक्ति है ना संगत जी, आप कोई भी दुख है आप बोलिए गुरुजी से, वो एकदम से आपको इशारे भी देते हैं और हर पल इशारे देते हैं
और अगर कोई भी मैसेज आपके सामने आ रहा है तो वो ये सच है कि ये गुरुजी का ही है, ये जो आप ही के लिए ही है। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप से आपसे जुड़ा होता है वो मैसेज, चाहे वो प्रेजेंट में जुड़ा है, चाहे वो आने वाले कल में जुड़ेगा, पर वो जुड़ा होता है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर ना हो, प्लीज़ आप ठीक कर दो। आप मानेंगे नहीं संगत जी, अब मतलब उनका हाथ पूरा नीला हो गया था, उंगली जैसे नीली काली जैसी पड़ गई थी। और संगत जी वो 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी मतलब मेरा मतलब ऐसे जॉइंटिस है तो मेरे को रोज़ रोती थी कि गुरुजी हम कब अच्छा खाना खाएंगे, क्योंकि परहेज का खाना बनता था और गुरुजी को भी भोग लगाते, तो मुझे बड़ा दुख लगता था कि ऐसा खाना मैं भोग लगा रही हूँ। मतलब तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि कब अच्छा खाना खाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल अच्छे हैं और हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं। उनके हाथ पैर में जो लगी थी वो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी मैंने उनका टेस्ट नहीं करवाया, बट मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। जब गुरुजी कहेंगे तभी ही करवाएंगे टेस्ट भी, जब उनकी आज्ञा होगी। तो मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया है, वो भी पूरा होगा। और मेरे तो मतलब पूरी लाइफ गुरुजी को मैंने सरेंडर कर दी है। पूरी फैमिली की सारी हमारी खुशियाँ गुरुजी के चरणों में हैं। गुरुजी ही हमें पार लगाएंगे, हमें गुरुजी ही लगाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। गुरुजी ने परीक्षा बहुत ली है, मुझे पता है, मगर गुरुजी ने उस परीक्षा में मेरा एक कदम भी हाथ नहीं छोड़ा। हाँ जी संगत जी, बिल्कुल सच है ये। 1 मिनट भी गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरे ससुराल में जैसे एक माता पिता अपनी लड़की का ध्यान रखते ना संगत जी, गुरुजी हर पल मेरे ससुराल में मेरे साथ थे। तितली के रूप में मेरे घर आ गए, मेरे घर पर थे, मेरे ससुराल वाले घर पे, मतलब हर पल मेरे साथ थे, हर वक्त मेरे साथ थे। संगत जी एक दिवाली का सत्संग है, गुरुजी ने बोला था कि दिवाली पे तू गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ मेरा स्वरूप रख के भी पूछना। तो मेरे घर ससुराल में किसी को पता नहीं है, हालांकि मैं अपने फादर इन लॉ को बड़े मंदिर लेकर गए थे हम लोग, बट वहाँ पे भी और किसी को पता नहीं है। तो मुझे ऐसा हो गया कि कैसे स्वरूप रखूँ। तो क्या कहते हैं संगत जी, मैंने क्या किया, मतलब फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप है, तो मैंने ना जब आरती हो रही थी, मतलब दिवाली की पूजा की, तो मैंने अपने हाथ में स्वरूप अपने मतलब फ़ोन में खोल के रखा था और हम लोग आरती कर रहे थे। तो मतलब मुझे ये पता था कि गुरुजी का स्वरूप मैं वहाँ पे भी पूजा कर रही थी फ़ोन पे, और डेली मेरा नियम था कि मैं जल प्रसाद भी बना के अपने हस्बैंड को पिला रही थी और मैं पाठ भी कर रही थी। तो क्या कहते हैं, एकदम से ना संगत जी लाइट जो है हमारे मंदिर के ससुराल, मतलब ससुराल वाले मंदिर की, एकदम से इतनी ज़ोर से ब्लिंक हुई ना संगत जी, आप मानेंगे नहीं। इस वक्त मेरी आंटी जी बोलने लग गई, मतलब मेरी जेठानी बोलने लग गई कि ये क्या हुआ एकदम से, मतलब लक्ष्मी जी आ गई। बट मुझे पता था कि हमारे गुरुजी आए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगा। मेरे मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आऊँगा। और संगत जी मतलब आप मानोगे नहीं, सच में हुआ यही था। और तो संगत जी क्योंकि उन्होंने बोला था मैं आऊँगा, मतलब मेरे को पूजा करना, मेरी पूजा करना गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये तो उस दिन का सत्संग था संगत जी। अभी हाल ही का एक सत्संग बताती हूँ मैं आपको। एक गुरु संगत जी, मुझे एक सपना आया था, 2 सपने आए थे। एक में क्या था कि जो फ्लैट पे आंटी रहती हैं, मैंने वो सपना देखा था, वो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रही हैं और वो नीले चोले में था। मतलब एक हल्का सा मुझे दिखा था, मगर इतना पता था कि वो नीले चोले में था वो स्वरूप।
तो उस मतलब सुबह मुझे ऐसा आया था, तो एकदम से मेरी नींद खुली। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी मुझे ना ऐसा ऐसा सपना आया है और आप मुझे गुरुजी का स्वरूप दे रहे थे नीले चोले में। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी उस टाइम पे इतना सीरियसली नहीं लिया, बट मुझे लग रहा था कि आया है तो सपना मैं बताती हूँ। तो फिर क्या कहते, ये हुआ। और फिर क्या हुआ संगत जी, फिर उसके दिन शाम को एक सपना आया। शाम को से मैं सो गई तो मुझे ऐसे बड़े मंदिर के मतलब शिवलिंग के भी सपने आए थे और गुरुजी के मैसेज भी आए थे कि बड़े मंदिर आना है करके। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरे को सिर्फ अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और मुझे 3 बार गुरुजी ने बुला लिया है बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो क्या कहते, मुझे वो सपना आया था बड़े मंदिर का, शिवलिंग भी दिखी थी। तो मतलब मुझे बुलावा आ रहा था, मुझे अंदर से फील हो गया था। मुझे मैसेज भी आते थे बड़े मंदिर के। तो मैंने गुरुजी से बोला कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि वैसे तो देखो हम मतलब बहुत ब्लेस हैं गुरुजी की कृपा से कि हम दिल्ली में हैं, हम जा सकते हैं, बट थोड़ा ये था कि अकेले कैसे जाऊं। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी के स्वरूप क्या के बोला कि गुरुजी अब आप ही देखो कि आपने कैसे मुझे लेके जाना है। मैं आऊँगी तो आप ही ने मेरा साथ भी बनाना है, बस आप ही देखिए सब कुछ, बस अब मैं भागी चली आऊँगी, आप मेरा साथ बना दीजिए। तो संगत जी क्या हुआ, दूसरे दिन ही जो सपने में आंटी आई थी वो हमारे फ्लैट के ऊपर रहती, उनका फ़ोन आया शाम को। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू ऊपर आ जा, मेरे को साड़ी बांधनी है। उनको साड़ी बांधनी नहीं आती तो मैं उनको साड़ी बांधने गई। तो जैसे ही मैं अपने घर वापस आ रही थी तो वो मुझसे किसी कहने लगी कि कल हम बड़े मंदिर जा रहे हैं संडे को, तू भी चलेगी। तो मतलब मैं संगत जी एकदम से शॉक्ड हो गई। मैंने कहा हाँ मेरे को तो जाना ही है, आप मुझे भी ले चलो साथ अपने। तो मतलब मैं उनके साथ बड़े मंदिर होकर के आई तीसरी बार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब हम आते वक्त हम जब वहाँ से आ रहे थे, जिस शटल सेवा से हम लोग आ रहे थे, वो आंटी भी मेरे साथ ही थे। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब शटल सेवा वाले अंकल जी ने हमें मतलब ड्रॉप किया ना पार्किंग में, तो उन्होंने बोला कि कितने परिवार बैठे हैं इसमें। तो हमने बताया कि 3 परिवार इस मतलब शटल सेवा वाली गाड़ी में हैं। तो उनमें गुरुजी के 3 या 4 या मतलब ऐसे स्वरूप दिए हमें निकाल कर, स्वरूप कैलेंडर वाले स्वरूप दिए 2024 के गुरुजी के ही, और जिसमें गुरुजी ने नीला चोला ही पहना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उस टाइम तो मतलब मैं इतना शॉक्ड हो गई थी ना संगत जी। जो मेरे साथ आंटी थे, जो मेरे सपने में आए थे, तो मैंने भी उनको सपना पहले ही बता रखा था। मतलब ये सब सच है। हम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगे संगत जी, और हम लोग तो धन्य हो गए कि गुरुजी ने हमें 2024 ब्लेस किया। और जैसे ही मेरे सपने में चोला आया था, वैसे ही गुरुजी ने वो चोले में मुझे मतलब कैलेंडर के रूप में सब बुला के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा अभी के लिए इतना ही सत्संग है, अभी इतना ही सत्संग बताती हूँ। आगे जैसे ही गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी। तो अभी गुरुजी का आदेश था कि सत्संग शेयर करूँ मैं, तो मैंने किया। और अगर कुछ से कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अंत में मैं गुरुजी मतलब मेरे महाशिव हैं, और मुझे मतलब कितनी बार संगत जी मैं चंदन का टीका लगाती हूँ तो मुझे गुरुजी के टीके में नाग देवता के भी दर्शन होते हैं, कई बार हुए हैं। नाग बन जाता है टीके में, चंदन के टीके में। तो मैं गुरुजी के लिए एक गाना चाहती हूँ। मुझे गाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं गुरुजी के चरणों में गाना चाहती हूँ। सत्य
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझको ज़मीन पर आसमान मिल गए, मुझको ज़मीन पर आसमान मिल गए, गुरु जी क्या मिले, भगवान मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यही आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। अभी का ये आज का ही सत्संग है, तो सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप से शुरू करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने जैसे अपने कुछ दिन पहले के सत्संग में आप सबको बताया था कि मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी। तो नैनीताल में, मेरे मायके में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो कैसे गुरुजी ने मेरे पापा को बचाया और सारा मेरा मतलब सब कुछ ठीक आया। और मतलब कोई कष्ट था वो जो टल गया, क्योंकि मैं उसी दिन जब बाहर जा रही थी तो मुझे कबूतर मरा हुआ मिला था। तो गुरुजी का पहले ही मैसेज आने लग गए थे मुझे कि तेरे पिताजी की तबीयत ठीक कर दी है। और उस दिन भी मैसेज आया था कि तेरे मायके की परेशानी ख़त्म। और आज सुबह भी जब मैं उठी तो मुझे तब भी मैसेज आया कि तेरे मायके की परेशानी ख़त्म। तो संगत जी, मेरे मायके में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ी फाइनेंशियली। मेरे छोटे भाई की जॉब है वर्क फ्रॉम होम, पापा रिटायर्ड हैं, और बड़े भाई की जॉब नहीं लगी है बड़े टाइम से। तो संगत जी, उसने ना मतलब बहुत ज़्यादा से परेशानी हो रही थी। तो उसने ना मतलब, तो मैंने हाँ संगत में परेशान हुई, तो मैंने ना कल गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, मैं तो होली के टाइम पर आ जाऊंगी, मैं आप मेरे साथ चलो मेरे घर, आप चलो मेरे आप मेरे साथ चलो और मेरे घर, मेरे मायके, और आप वहाँ जाके सब कुछ ठीक करो, क्योंकि वहाँ नेगेटिविटी भी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो मेरे मायके में। तो आप चलो वहाँ पर, तो आप जाओ वहाँ और आप चलो। तो संगत जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा। और आज सुबह एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे कहा कि मेरा हुक्म है कि चौपाई साहिब का पाठ कर, फिर देख तो कैसे चमत्कार होता है। तो संगत जी, मैंने किया गुरुजी की कृपा से। तो क्या हुआ ना संगत जी, कि मेरे घर पे मेरी बात हुई, पहले मेरे पापा से बात हुई। तो पापा ने कहा कि भाई को समझाएं कि जॉब का देखे, बड़े वाले भाई से कि जॉब का देख ऐसा ऐसा। फिर मैंने उससे फ़ोन किया, फिर उससे बात हुई, तो उसने बोला कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, ये है वो है, तुझे नहीं पता ऐसे ऐसे। तू कह रही थी कि मम्मी बता रही थी कि तू कह रही थी कि होली के टाइम पे तू गुरुजी का स्वरूप लाने वाली है, तो वो तो हम अभी भी मतलब प्रिंट आउट निकाल करके फ्रेम करवा सकते हैं। मतलब संगत जी, मैं तो शॉक्ड हो गई कि जब उसने ऐसा कहा, क्योंकि वो मेरे वहाँ अभी 2 महीने पहले आया था, जब गुरुजी का सत्संग हुआ था मेरे वहाँ। तो वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, मतलब वो ऐसे मतलब मान नहीं रहा था सत्संग में। हालांकि उसने हेल्प करवाई बहुत, मगर वैसे मान नहीं रहा था, बल्कि बड़े मंदिर जाने का प्लान हो तो चला ही नहीं। तो वो बंदा आज मुझसे बोल रहा है कि मैं चले जाता हूँ
और मतलब वो तो मतलब हमें फ्रेम करवा सकते हैं शाम को 4 बजे। तो मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई। मैंने बोला हाँ करा सकते हैं बिल्कुल, और तुझे लग रहा है कि ऐसे तो मतलब करवा सकते तो अभी चला जा। तो लाने के लिए तो बोलने लगा कि तू ठीक है मुझे स्वरूप व्हाट्सएप कर दे और मैं चले जाता हूँ। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय बाबा जी गुरु जी। वो बंदा जो मान ही नहीं रहा था वो गया आज 4 बजे, और गुरु जी का स्वरूप मेरे मायके में आज शाम को ही गुरुजी आ गए संगत जी स्वरूप के रूप में शाम को। और मेरे मम्मी पापा ने उनका वेलकम किया फूलों से, और मैं तो धन्य हो गई संगत जी। और आपको पता है जैसे ही मेरे भाई से मेरी बात हुई कि वो स्वरूप लेने गया, मतलब मार्केट हमारा घर से थोड़ा दूर है, तो गुरुजी का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि पुत्र अब तो खुश है ना, कैसा लगा तुझे मेरा चमत्कार। तो बहुत 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 पसंद आया आपका चमत्कार गुरुजी। आप तो मतलब चमत्कारी गुरुजी हैं, आप तो चमत्कारी पापा जी हैं, क्या कहें हम। आपने तो गदगद कर दिया गुरुजी, और सारी परेशानियां मेरी मायके की ख़त्म करी गुरुजी ने। सारे सर्वदा भला करियो गुरुजी। और संगत जी अभी एक और सत्संग चल रहा है, और अगर जैसे वो पूरा हो जाएगा मेरे मायके का तो मैं बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी आपका भी शुक्राना फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से संगत जी सत्संग शेयर करना चाहती थी बट नहीं कर पा रहे थे। मैं गुरु जी से 2022 से जुड़ी हूँ। इस बीच कुछ इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए हैं जब मैं गुरुजी से नाराज़ भी हो गई थी। मुझे तब लगा था कि गुरुजी मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आने दे रहे हैं, लेकिन संगत जी वक्त के साथ साथ गुरुजी ने सब जवाब दे दिए हैं। और मुझे पहले शुक्राना का मतलब नहीं पता था, पर अब पता चल गया है कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है संगत जी। गुरु जी के साथ कोई ना कोई सत्संग तो होता ही रहता है। संगत जी हमें गुरु जी पे पूरा विश्वास करना चाहिए, उनसे मांगना नहीं, हम कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ उन्हें मानना है, कुछ भी नहीं मानना। संगत जी उन्हें सिर्फ और सिर्फ मानो, सिर्फ उन्हें मानना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आज भी हैं, लेकिन अब उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब मैं मतलब बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, हर चीज़ में गुरुजी की कृपा ढूंढ ही लेती हूँ संगत जी। अगर कभी आपकी लाइफ से गुरुजी कोई चीज़ हटा दे तो उनसे नाराज़ मत होना, बस उन पे ट्रस्ट करना। गुरुजी अपनी संगत का हमेशा ही भला करते हैं संगत जी। मैं रोज़ मॉर्निंग में सत्संग सुन के, मंत्र जाप सुन के दिन की शुरुआत करती हूँ। मेरा 4.5 साल का बेटा भी है, गुरुजी का मंत्र जाप करता है। इसी के साथ साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को भी समाप्त करती हूँ। अगर कुछ गलत कहा गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना। अभी मैं अपना दूसरा एक सत्संग है वो ज़रूर जल्दी ही शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जो हम गुरु जी की संगत हैं। अब संगत जी हम गुरु जी की संगत तो हैं, लेकिन हम क्या गुरु जी की मुट्ठी भर संगत हैं? क्वेश्चन है मेरा ये, क्या हम मुट्ठी भर संगत हैं? संगत जी हमें गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है। गुरु जी की भीड़ वाली संगत नहीं बनना है। भीड़ वाली संगत तो है, गुरु जी खुद कहते हैं कि मेरी जो संगत है ना वो गिनी चुनी संगत है, और जो ये मतलब वैसे है वो मेरी भीड़ वाली संगत है, क्योंकि उनको अभी नहीं पता कि मुझे क्या सही लगता है, मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मेरी संगत बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो संगत जी गुरु जी की संगत बनने के लिए ना सिंपल सा तरीका है, अपना ईगो छोड़ दो, अपना अहंकार, एटीट्यूड, ईगो मतलब काइंड ऑफ सब सेम ही है, तो ये सब छोड़ दो। ये छोड़ के सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचो, काइंड हार्टेड हो जाओ। गुरु जी का हर वक्त गुरु जी को ध्यान करो, गुरु जी का शुक्राना करो, हर वक्त किसी ना किसी की हेल्प के लिए रेडी रहो, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटना, ठीक है। मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, जो गुरु जी मैसेजेस दे रहे हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि उनके मैसेजेस में कोई ना कोई आंसर ज़रूर होगा, क्योंकि वो आपको मिल रहे हैं। इसीलिए अगर मिल रहे हैं उसमें आंसर्स हैं, और गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ से अवेयर करना चाहते हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं। देखिए संगत जी क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अच्छा हमारे लिए नहीं होगा तो ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारा ह्यूमन नेचर मैं बता रही हूँ, यही चीज़ तो गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत दौड़ाओ। जब मेरे पास तुम मेरे से जुड़ गए हो, मेरे पास तुम आ रहे हो, चाहे हम मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि संगत जी देखिए मेरी बात सुनिए, हर कोई संगत गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा सकती, बड़े मंदिर नहीं जा सकते, तो हम कोई भी पास के मंदिर में जाएं, मन में ये सोचे कि गुरुजी हम आपके मंदिर में आ रहे हैं, हाँ आपके मंदिर में ही आ रहे हैं। और देखना संगत जी आपको वो चीज़ फील भी होगी, जब आप मंदिर में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा ही मंदिर है, ये गुरुजी का ही मंदिर है, ये उन्हीं का ही दरबार है, क्योंकि सब में गुरुजी हैं और गुरुजी में सब है। बस हमें यही बात को समझना है। बस गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि भाई अपना दिमाग मत दौड़ाओ, मेरे पास जब तुम आ गए, मेरी संगत बन गए, तो अपना दिमाग दौड़ाना बंद कर दो, बस अपने अंदर एक सब्र, भाव, श्रद्धा ये ले आओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, सब्र रखना है। सब्र में इफ बट किंतु परंतु नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं, वैसा वैसा, ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं संगत जी। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी पर यकीन रखना है, उनको बोलना है कि जो आपने करना है ना गुरुपा आप वही कीजिए। हमें कोई वो नहीं है कि हम संगत जी हमें इफ बट किंतु परंतु तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी कहते थे मुझे इफ बट किंतु परंतु मेरे सामने नहीं चल दे, इसीलिए संगत जी हमें अपनी ईगो, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जो भी आपके पास आंसर्स आते हैं ना, उसमें अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि ये हमारे लिए है या नहीं है। आ रहे ऑब्जर्व करो चीज़ों को, उसको समझो कि हमारे सामने अगर ये चीज़ें आ रही हैं दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो क्लू होगा उसमें। अच्छा मेरे पास मैसेजेस आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे लिए है, हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी ने हमें, गुरुजी कैसे आंसर देते हैं? संगत जी वो आपका और गुरुजी का कनेक्शन है, वो आपको समझ में आना ही चाहिए, तभी तो हम गुरुजी की संगत बनेंगे। देखिए अब क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स हमसे नाराज़ हैं, कब खुश हैं, सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि गुरुजी नाराज़ हैं, या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो नाराज़ हैं, खुश हैं, किस वे में वो हमसे बात कर रहे हैं, किस वे में हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने हंस के ये बात बोली लेकिन वो अभी भी नाराज़ है, समझते हैं ना इन चीज़ों को। तो वैसे ही हमें गुरुजी की भी बातें समझनी है, उसके लिए हमें डीप कनेक्शन बनाना है संगत जी गुरु जी के साथ, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे, प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग।
गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।